महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरि शरणम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के विश्राम स्थल की ओर बढ़ते हुए बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। चित्रकूट में एक तरह से भगवान श्री राम के समक्ष
उलझन वाली एक अंतिम सभा बैठने जा रही है। सब लोग मिलके भगवान श्री राम की ओर चलते हैं वहाँ समाज में, और देखा कि अरे ये तो जनक जी महाराज से भी बात नहीं बनती है। उनके भी भीतर बड़ा गूढ़ स्नेह है प्रभु श्री राम के प्रति, महान ज्ञानी भी हैं, पर कह दे बन जाओ तो इसमें निष्ठुरता है, कह दे अयोध्या लौटो तो इसमें सत्य का नाश है, धर्म का नाश है, व्रत का नाश है, नियम का नाश है। तो ऐसा गूढ़ स्नेह श्री राम के प्रति रखकर महर्षि वशिष्ठ जी भी ऐसा कैसे कह सकते हैं? उनको भी पता है श्री राम के अवतार के प्रयोजन क्या क्या है। तो ऐसी निष्ठुरता वन में भेजने की वो भी कैसे दिखावें, और लौटने को भी कहें। प्रभु श्री राम तो सबकी बात सुनने को तैयार हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लौटने को कहें तो धर्म, व्रत, सत्य सबका नाश होता है। रघुवंश में तो और भरतलाल जी महाराज, उनसे बड़ी उम्मीद की लोगों ने कि भाई तुम जो कहो सो करें। तो भरत जी ने तो भाई देखो साफ कह दिया कि मैं तो पराधीन हूं। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जान। अगर आप लोग सत्य के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, उनके व्रत के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते, तो मैं भी अपने स्वामी श्री रघुनाथ के रुख के विरुद्ध कुछ भी कर नहीं सकता। उनका धर्म व्रत बना रहे, उनका सत्य संकल्प बना रहे। मैं तो स्वतंत्र हूं ही नहीं, सेवक हूं तो पराधीन हूं। तो वही यही बात है, किसी से बात बनती नहीं। उधर अवध का समाज, मिथिला का समाज, जो पूरा बड़ा भारी समाज है, वो बड़ा व्याकुल है प्रभु के इसी प्रसंग को लेके कि प्रभु लौटे तो कैसे लौटे। इनके लिए देवताओं ने काम किया। देवताओं ने क्या किया कि सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाट। कुठाट का अर्थ है बुरे स्थान में। धाम तो था चित्रकूट धाम, और वहां पर इन्होंने कुमंत्र पढ़ा। मानो शारदा ने इनकी बात नहीं सुनी, तो इन्होंने अपनी शक्ति लगाकर बल भर माया की। तो वो माया समाज को लगी, वो भरत जी को थोड़ी लगेगी। महर्षि वशिष्ठ को, महाराज जनक को, माताओं को, अन्यान्य प्रेमियों को, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, उनको थोड़ी लगेगी। वस्तुतः वो माया दोनों समाज को, सेना को, इनको लगी। तो हुआ क्या, सबका मन उचाट होने लगा। अरे इतने दिन हो गए चित्रकूट में, घर की सुध नहीं ली, वन में रात को रहते हैं। अच्छा, घर की सुध नहीं, मन भी उचाट होता है। और इधर ये भी है, रात को वन में रहते हैं, कहीं शेर भालू आके खा जाए। देवताओं ने प्रपंच रचा, माया रची, छल कपट किया। अच्छा एक बात है, भगवान श्री राम देवराज इंद्र पर प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रपंच देवराज इंद्र नहीं करते देवताओं के साथ मिलकर, तो प्रभु के वियोग में ये बड़ा भार। अरे ये जनक जी महाराज तो महान ज्ञानी है, महर्षि वशिष्ठ का क्या पूछना है। माताओं के लिए सब सुख दुख बराबर है। भरत वन में रहें कि राम वन में रहें, कि भरत राजा हों कि राम राजा हों। बड़े बड़े ऋषि मुनियों हैं, इन पे कोई विशेष वो नहीं होता है, क्योंकि पता है ये ब्रह्म है, ब्रह्म तत्व है, तो इनके अवतार का एक प्रयोजन है। भरत सेवक है, आज्ञा में रह सकते हैं। तो बाकी जो इतना बड़ा भारी समाज है, कोई ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी और प्रेमी और बड़ा भारी सेवक तो है नहीं। इनको विरह प्रभु का सहन होता नहीं। तो भगवान को, भरत जी भगवान के बिना अयोध्या लौटते, ये बड़ा कठिन हो जाता। कहीं न कहीं से भगवान का रुख पाकर ही देवताओं ने दोनों समाज के लोगों के चित्त को उचाट बना दिया। लेकिन सब करके जब ऋषियों का समाज, महर्षियों का, और इधर कुलगुरु, और उधर विदेहराज, और इधर प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज, तो बोले भैया इन पे तो कुछ होना नहीं, इधर माताएं हैं। भरत हाथ सब काज अकाजू, अब तो काम हमारा बने या बिगड़े तो भरत के हाथ में है। तो सब मिलकर जनक जी सबको लेके श्री रघुनाथ जी के पास गए। प्रभु ने सबका सम्मान किया। समय देखकर, समाज को देखकर, धर्म का विचार करके जो पुरोहित हैं, कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ बोले
क्या बोले, जनक जी और भरत जी का जो संवाद हुआ था वो सब बिल्कुल कह सुनाया। भरत कहावत कही सुहाई, जो भरत जी ने कहा, सुंदर बात, सुंदर भावना, विलक्षण, अद्भुत। इनकी तो वाणी भी भाई ऐसी है, गही न जाए अस अद्भुत वाणी, जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी। भरत जी महाराज जब बोलते हैं तो अक्षर तो थोड़े होते हैं पर अर्थ बड़ा गूढ़ होता है। तो सारी बात सुना दी कि जनक जी भाई समर्थ नहीं हुए तो भाई तुम भरत जो कहो वो करें। भरत जी ने तो स्पष्ट कह दिया है, पूरी सभा में बता रहे हैं श्री रघुनाथ जी से। ये इस तरह की अंतिम सभा बैठी है तो भरत जी ने कह दिया है, गुरुदेव ने सुना दिया श्री रघुनाथ को कि राह खिराम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जान। तो मानो अब जब भरत ही तुम्हारे अधीन हैं और सेवक हैं, आज्ञा में रहना चाहते हैं, तो फिर हे श्री राम तुम्हें जो उचित लगे वो तुम करो, तुम आज्ञा दो, जो तुम आज्ञा करोगे वो सब लोग करेंगे। भाई भरत ही तो आए थे समाज लेकर, भरत ही तो इतने व्याकुल थे। अब भरत ही आज्ञा में रहने को तैयार हैं, पराधीन अपने को मानते हैं, आपके रुख से चलना चाहते हैं, आपके धर्म, आपके सत्य, आपके व्रत, आपके नियम की भी रक्षा करना चाहते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ देखो कितना सुंदर बोलते हैं, कहते हैं तात राम जस आये सुदेहु, जिसको जैसी आज्ञा तुम दो सो सब करे मोर मत एहु। मेरा तो मत अब यही है, मेरा विचार कि सब लोग वही काम करें जो तुम आज्ञा दो। अब इस बात में ज्यादा बात रही नहीं, अब भरत भी तुम्हारे रुख धर्म और व्रत का निर्वाह चाहते हैं, सो तुम आज्ञा करो, सब लोग वही करें, यही बढ़िया बात है। जब प्रभु ने सुना, अब देखो बड़ों का समाज, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे ही ऐसी वाणी गुरुदेव के मुख से सुनी, प्रभु ने हाथ जोड़ लिए, सुने रघुनाथ जोरी जुग पानी। बात तो जोड़ो नहीं है, क्यों, कैसे बोले, अरे भरत हमारा, भरत आज्ञा में है, पर कहाँ तो आप जैसे गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी, कितने ऋषि मुनि, कहाँ विदेह राज, परमहंस चूड़ामणि, ग्रानियों में अग्रगण्य जनक जी महाराज, अरे इस समाज में तो हम बच्चे हैं, हम यहाँ क्या बोले। प्रभु ने तो तुरंत हाथ जोड़ा, खड़े हो गए और बड़ी सरल, बड़ी कोमल वाणी से कहा कि जहाँ आप विराजमान हो, जहाँ मिथिलेश विराजमान हो, जहाँ इतना बड़ा समाज ऋषियों मुनियों का विराजमान हो, अगर ऐसे स्थान में मैं कुछ कहूँ तो मोर कहब सब भांति भदेसा, मेरा कहना बड़ा भद्दा लगेगा। भद्दा का अर्थ है अभद्र, अभद्र शब्द होता है ना, शिष्टाचार के विरुद्ध लगेगा, भद्दा लगेगा, अभद्र होगा। तो हे गुरुदेव मैं तो आपसे कहता हूं, राउर राय रजायुस हुई, आपकी और महाराज जनक की, राजा भी कह दिया ना, राउर आपकी और राय राजा, तो राउर राय रजायस हुई, आप लोगों की जो राजाज्ञा हो, राउर शपथ सही सिर मोही। अब बताओ, बड़ा धर्म संकट आया। प्रभु तो कहते हैं कि ठीक है, भरत का जो भाव है वो बात ठीक है, प्रभु ने सुन लिया, पर प्रभु तो कहते हैं जो आप आज्ञा दे, मिथिलेश आज्ञा दे, अन्य ऋषि मुनि मिलजुल के आज्ञा दे, वो मैं तो आपकी शपथ करके कहता हूँ, मानो आप आज्ञा करें या महाराज जनक करें, मैं तो आपकी शपथ करके कहता हूँ वो आज्ञा मेरे शिर उधारे है। अब बताओ, राम जी ने शपथ कर ली और बात ठीक है, वहाँ जहाँ इतने बड़े गणमान्य, पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय, प्रातः कालन स्मरणीय और जहाँ गुरुदेव विराजमान है, वहाँ प्रभु के बोलने की तो शोभा नहीं है, भरत जी के लिए बोले तो ठीक है। और जब इन लोगों ने समाज में सुना कि अरे इन्होंने तो शपथ कर ली, क्योंकि राम जी बार बार तो बोलते नहीं, राम द्विबिर न भाषतो, वो एक बार बोल दी, अब दोबारा तो इस विषय में बोलेंगे नहीं, वो तो कहते हैं हमें आपकी शपथ है, आप लोग जो आज्ञा देंगे। मेरा कहना तो बड़ा अभद्र मालूम पड़ता है इस भरी समाज में, भरी सभा में, आप लोग जो आज्ञा दें, मुझे तो आपकी शपथ है, मैं वही करूँगा। मानो ये भी कह दिया कि आप कह दें तो मैं वन को जाऊँ, आप कहें तो मैं अयोध्या चलूँ, ये तो यही बात हुई ना। और वो भी शपथ पूर्वक प्रभु ने कहा। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। यही तो प्रभु का शील है, संकोच है। तो भैया जब सबने सुना तो सब संकोच में पड़ गए, महाराज जनक हो चाहे महर्षि वशिष्ठ संकोच में पड़ गए। वन से वन में जाने को कहे तो कितनी निष्ठुरता होगी। अरे इसी निष्ठुरता के लिए तो महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया और यहाँ से
अयोध्या जाने को कहें, ये तो कुछ भी सुनने को तैयार है, शपथ कर लिए। अयोध्या जाने को कहें तो भाई सत्य की तो रक्षा नहीं होगी। इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी ज्ञानी होकर ऐसे कैसे कह देंगे कि धर्म की रक्षा न हो? प्रभु का अवतार किस लिए हुआ है ये महर्षि वशिष्ठ जानते हैं। उधर याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी महाराज को, माता सुनैना ने बताया था माता कौशल्या से कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने सब बताया कि राम जी वन में रह के ये सब काम करके आएंगे और अखंड राज्य करेंगे, राजा होंगे। तो उनको भी सब पता है, तो कैसे कहे? तो बड़ा भारी संकोच हो गया ना, बोलते नहीं बना, बोल नहीं पाए महर्षि वशिष्ठ और महाराज जनक। तो सब मिलके भरत जी की ओर देखने लगे। जब सब भरत जी की ओर देखने लगे तो सभा सकुच बस भरत निहारी। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग की तो चर्चा नहीं की, पर श्री वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आया। इसी बीच माता कैकेयी ने सोचा कोई तो कुछ बोलता नहीं है, सब किया धरा हमारा है। अब बाहर सब लोग तो भरत को देखते हैं, इसका तो इतना प्रेम है श्री राम में, इसको सुध नहीं शरीर की, मन की, वाणी की, शरीर की। और जब भाई गुरुजी आप कहते हो कि भरत तो आपका रुख, आपका धर्म, आपका व्रत ही रखना चाहते हैं, आपके अधीन अपने को मानते हैं, भरत तो संपूर्ण भक्त हैं, उनमें संपूर्ण भक्ति है, वो संपूर्ण शरणागत हैं। तो माता कैकेयी ने सोचा पूरा समाज बैठा है। अच्छा, माता कैकेयी उनसे बढ़कर दीन, उनसे बढ़कर दुखिया अब कौन है इस समय पृथ्वी पर? मुख खोलना चाहती हैं पर भय लगता है। कोई कुछ कह सकता है ना कि भाई हम सब कहते हैं ठीक है आपका तो सब किया धरा है, आप क्या कह रही हो? पहले विचार नहीं किया? कितना धर्म संकट, कैसी विकट परिस्थिति प्रकट हुई। पर कुछ भी बात हो, भगवान श्री रघुनाथ जी ने तो उनका सर्वाधिक सम्मान किया ना। और भगवती श्री धरानंदिनी, विदेह नंदिनी, श्री जानकी मैया भी अधिकांश समय चित्रकूट में उन्हीं की सेवा में, एक रूप धारण करके निरंतर सेवा में। अच्छा, ऐसी सभा में ये सब बातें सुन सुनकर और सबको धर्म संकट में, एक तो ऐसी विकट परिस्थिति, फिर वहां निर्णय तो कर नहीं पा रहे हैं कुलगुरु विदेहराज जनक तक। माताएं क्या बोले? ऐसे समाज में माताएं बोलती नहीं। माता कैकेयी ने सोचा ये भरत क्या बोलेगा, इसको सुध है कुछ, सब इसी को देखते हैं। अच्छा, श्री जनक नंदिनी की सेवा से, उनके शील से प्रभु ने जो इतना सर्वाधिक सम्मान दिया, उन माता कैकेयी का हृदय कितना विदीर्ण होता होगा। गुरु माता अरुंधति से प्रभु नहीं मिले थे पहले, अन्य ब्राह्मण पत्नियों से पहले नहीं मिले थे, ऋषि पत्नियों से नहीं मिले, अपनी माताओं से नहीं मिले, सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। और मिले कैसे? पैर छू के नहीं, पहले हृदय से लग के। मानो बताया बचपन से ही इतना लाड दुलार है इस श्री राम का आपकी गोद में। मानो उसी भक्ति, उसी प्रेम से प्रभु ने उनके हृदय से लगकर उनको पुष्ट किया। और दूसरी बात, सारा समाज देख भी तो रहा था श्री रघुनाथ किसको कैसे कैसे क्रम से मिलते हैं। और भरत जी बड़ा दुख माने थे ना, और अवध का समाज बड़ा भारी दुख माना था माता कैकेयी को लेके। गुरुदेव ने भी फटकार लगाई थी रानी कैकेयी को। मानो एक बार सबसे पहले दौड़कर उनके हृदय से लगकर भगवान ने सबकी बोलती तो उसी समय बंद कर दी। राम जी का भय तो सबको लगता है, उनकी आज्ञा में तो हर कोई रहना चाहता है। तो अब ऊपर से यहां आकर प्रभु ने इतना सर्वाधिक सम्मान देकर उनको ऐसा, और उधर श्री विदेह नंदिनी ने ऐसी सेवा, ऐसा शील निरंतर, उन माँ का हृदय कितना फटता होगा अपनी भूल का स्मरण कर करके। माँ कैकेयी बोलती है, जब सारी सभा भरत की ओर देखती है, माँ कैकेयी कहती है, राम मैं तुमसे क्षमा नहीं मांगूंगी, मैं कैसी भी हूं, माता हूं। सारी सभा चौंक उठी, किसी ने इस बात की कल्पना ही नहीं की थी। अरे जब तक चक्रवर्ती महाराज दशरथ थे, पूरा अवध महारानी कैकेयी के रुख से चलता था,
कहना नहीं पड़ता था। तभी तो महाराज दशरथ ने भी उस अंत समय में कहा था कि अरे मैं तेरे वश में हूँ, मेरा परिवार तेरे वश में है, मेरी पूरी प्रजा, पूरा अवध तेरे वश में है, बता बता मैं किसके लिए क्या कर दूं, तू क्या चाहती है। ये बात सत्य है। सब अवाक रह गए 2 पल के लिए। क्षमा नहीं मांगूंगी, जो भी हूं मां हूं। तुम सत्य स्वरूप हो राम, मुझे बार बार मां कहते हो, इसलिए क्षमा मांगकर मैं तुमको, तुम्हारे शील को, तुम्हारे गौरव को अपमानित नहीं करूंगी। वहां देखो मिथिला और अवध का पूरा समाज एकत्रित है, सबके सामने गौरवमयी वेदना है ना, गदगद कंठ अवरुद्ध है। कहती हैं वत्स, जितने गुरुजन है या पुरुजन है, प्रजा है, साक्षी है, मैं चाहती हूं, क्योंकि माता कैकेयी ने भरत जी का जब स्वभाव देखा, उनकी प्रतिक्रिया देखी, तभी से उनको पश्चाताप तो अवध से ही होने लगा था। जब भरत जी ने राज्य स्वीकार नहीं किया, महाराज दशरथ के शरीर को उनको स्पर्श करने नहीं दिया गया, सबकी उपेक्षा की वो शिकार हो गई। वो कहती है कि समस्त गुरुजन और प्रजा भी साक्षी है, मैं चाहती हूं तुम अपनी मां की भूल को सुधार लो। कैकेयी को कोई वरदान नहीं चाहिए तुमसे। माता होकर मैंने जो अमंगल का सृजन किया, उसके पुत्र हे राम, तुम उसे मंगल बना दो। माता बोलने की स्थिति में थोड़ी थी। 2-4 बात कहने में वो कितनी बार मूर्छित होकर गिरी। परिसभा में 1-2 बार तो उन्होंने अट्टहास कर दिया, मानो होश में ही न हो। इससे पता चलता था उनके हृदय में कितना भारी दुख है। कितनी बार माता सुमित्रा ने उनको उठकर संभाला, नहीं तो भरी समाज में वो गिर पड़ती। वो तो कहती मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैंने जो अमंगल किया तुम उसको मंगलमय बना दो। प्रभु ने देखा, प्रभु तो देखो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसका शील ऐसा हो, जिसका संकोच ऐसा हो, वो माता को भरी सभा में ऐसा कहते प्रभु सहन कैसे करें। प्रभु कहते हैं मां, राम ने आपके आदेश को कब अस्वीकार किया है। मानो ये भी कह दिया, उनसे भी कह दिया, जो कहो सो करूं। देखो श्री रघुनाथ जी तो श्री रघुनाथ जी है, किसी को दीन हाथ जोड़े दुखी देख ही नहीं पाते। झट कह दिया सबके बीच में, आप आज्ञा करो, मेरी सामर्थ्य कहाँ है कि आपकी आज्ञा को अस्वीकार कर दूं। अरे आपकी ही आज्ञा स्वीकार करके आपका पुत्र, ये पुत्र यहाँ आया है, आज भी आप इसको आज्ञा देने के लिए या इस राम को आज्ञा देने के लिए आप नित्य स्वतंत्र हैं। इतना कहते ही भगवान ने सबको मानो सबकी ओर संकेत कर लिया कि राम आज भी माता कैकेयी की आज्ञा में है और नित्य आज्ञा में रहेगा। प्रभु ने ऐसे बोला ना तो सबको अद्भुत आशा हो गई। अरे वाह, ये तो कैकेयी ने बात बना दी, ये अपनी गलती भी सुधार लेगी और ये ले भी चलेगी। ये बड़े बड़े लोग तो संकोच के मारे कुछ नहीं कहते, भरत जी को देखते हैं, भरत जी ने तो अपनी बात कही दी है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सेवक गए। अरे वाह, ये तो बड़ी अद्भुत आशा सबको हो गई, सबके कान खड़े हो गए। ऐसा लगा जो दोष देते थे अभी तक ना, प्रभु के ये कहते ही कि ये राम आपके नित्य आज्ञा में है, आप इसको आज्ञा देने के लिए नित्य स्वतंत्र हैं। सबने जैसे हृदय से आधा से ज्यादा भार, दोष तो माता कैकेयी का सबके हृदय से, चित्त से उतर गया। प्रभु ने आगे कहा, किंतु मां, मुझसे भी अधिक सम्मान्य और आराध्य तो आपके लिए पितृचरण है, पिताजी हैं। उन्होंने जिस सत्य के लिए शरीर त्याग दिया, तो उनके वे वचन
अब उनकी अनुपस्थिति में प्रभु बोले नहीं, बस इतना ही बोल के रह गए, चलो कोई बात नहीं माँ, तुम जो आज्ञा दो। क्या आज्ञा देती हो इस राम को? माता कैकेयी ने कहा, राम माता क्या आज्ञा देगी इस स्थिति में, क्योंकि सबको तो पता है कि इसी दुख के कारण तो महाराज चले गए, महाराज का शरीर पूरा हो गया। अरे जब राम को लौटा नहीं था तो दशरथ को मारने की क्या आवश्यकता थी? माता कैकेयी ने भी तो सोचा होगा। वो तो कहती है इस स्थिति में मैं क्या आज्ञा दे सकती हूँ। वेदना का इतना आधिक्य हो गया कि वो तो उनको होश ही नहीं रहा, संज्ञा शून्य। माता सुमित्रा ने उनको तरह तरह से संभाला। वहां मिथिला नरेश है, कुलगुरु है, कोई कुछ कह नहीं पाता। क्यों भाई? अरे ये जो वरदान है, इन्हीं के वचनों की रक्षा के लिए तो महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो फिर उन्हीं के वचनों की उपेक्षा करके उनके परम प्रिय श्री राम, उनके कुमार कैसे लौट चले? कैसे कोई भी कहे कि तुम अयोध्या लौटो? पिता के वरदान की मर्यादा मिटनी नहीं चाहिए, ये भरत जी भी तो देख रहे हैं। और प्रभु श्री राम को भी तो पिता के वरदान की मर्यादा को मिटाने में बड़ा संकोच है। पर वो तो दया के धाम है, प्रणत वत्सल हैं, संकोच के सिंधु हैं। वो बार बार कहते हैं, माता भरत मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है। मानो प्रभु को आहट लग गई कि समाज में कोई कुछ बोल नहीं सका मेरे शपथ लेने पर, सब भरत को देखे। माता ने अच्छा अवसर देखा अपने मन को हल्का करने का। मन क्या हल्का करना है, सारा समाज जो बैठा है, कम से कम आगे का व्यवहार सबका सुधर जाएगा। भरतलाल जी को कहना भी होगा तो क्या कहेंगे? वो तो यही ना कहेंगे कि भगवान ने मेरा खूब स्नेह रखा, मेरी सब भूलों को उन्होंने गुण बना दिया, मेरे स्वामी अपार वात्सल्यमय हैं, मुझे बड़ा अनुग्रह मिला, मैं तो पूर्ण हो गया। भरत जी यही तो कहेंगे। फिर वो यही कहेंगे कि अब तो आप प्रसन्न चित्त से आज्ञा दो, जिससे स्वामी के मन को संकोच न हो। ऐसा आदेश करें कि हम अपना सौभाग्य माने और उस आज्ञा पालन में लग जाएं। भरत जी और क्या कहेंगे? चलो, माता कैकेयी का प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, पर हम लोग भरत जी महाराज की ओर, भरत जी महाराज के साथ चलते हैं। माँ कैकेयी ने तो ये भी कहा था कि राम मैं भले ही तुम्हें अपना राम कहने योग्य नहीं रही, मैं कुमाता निकली, फिर भी देखो केवल तुम ही मुझे माता कहते हो। मैंने तुम्हारी ही तो वंचना की, उपेक्षा की, तुम्हें ही वन में भेजा। मेरे स्वामी जो इतना अपनापन मुझ में रखते थे, उन्होंने तो शरीर त्याग करने से पूर्व ही कह दिया कि मैं उनकी कोई नहीं। और पर जब उनकी परित्यक्ता हो गई तो मैं अयोध्या में किसी की कोई नहीं रह गई। माता जब बोलती ना तो सब लोग बड़े चकित होकर उनकी ओर देखते। आज तक तो कभी किसी के सामने बोला नहीं। वो ये भी कहती है मैं किसकी लज्जा करूं? अरे मैं तो अनाथा हूं ना, अब अनाश्रिता हूं अपने ही अपराध से। मैं तो पतिघातिनी हूं, परित्यक्ता हूं। और जिस भरत को मैंने उदर में धारण किया, जिसे राज्य देने के लिए मैंने सब अपराध किए, मैं उसके प्रति भी बहुत ही कृतज्ञ हूं। क्यों? भरत ने ही, कहती है वो, भरत ने ही मेरी दृष्टि पे पड़ा हुआ जो अज्ञान का पर्दा था उसको फाड़ दिया। वो तो आवेश में आके ऐसे कहने लगी कि मैं अभी भी असत्य बोलती हूँ, मैं तो ऐसी अधमा हूँ, मैंने भरत के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो सब कुछ इसलिए किया कि मुझे राजमाता बनने का लोभ था। ये ईर्ष्या पैदा की थी मंथरा ने, माता के मुख से निकला। भरत ने मेरा भ्रम दूर कर दिया, ये कह के कि
देखो वो योग्य पिता का योग्य पुत्र है। और जब कैकेयी भरत के पिता की कोई नहीं बची तो भरत की ही क्या बची। पर कैकेयी इस भरत की जननी होकर धन्य है। ये तो मेरा अभाग्य है, दुर्भाग्य है। ये तो मेरा अभाग्य है, दुर्भाग्य है कि आज भी मेरे अपराध के कारण भरत से भीतर भीतर डरता रहता है कि लोग माता के षड्यंत्र में मुझे शामिल न समझ लें। ये मेरा दुर्भाग्य है। इसीलिए तो निषाद राजगुरु ने भी भरत पर शंका की, वनवासियों ने भी शंका की। प्रभु ने कहा, मां, राम अब भी आपका राम है। अरे कौन कहता है कि आप राजमाता नहीं है? अयोध्या के सिंहासन पर राम बैठे या भरत, राजमाता तो आप ही रहेंगी। ऐसा प्रभु का शील, ऐसे प्रभु दीन बंधु माता कह के दीन होके प्रकट भई है। माता कहती है, हाँ वो तो मैं देख रही हूं, जिस राम को मैंने पिशाची बनकर बलकल पहनाकर निर्वासित कर दिया, वही राम रक्षा न करता, उसी राम का भय सबको न होता तो क्या कहूं। माता कैकेयी के नेत्रों के अश्रु सूख चुके थे इतने दिनों में, जैसे उन्माद हो ना वैसा हो जाता, लाल लाल नेत्रों से इधर उधर देखने लगती। श्री जानकी जी की ओर देख के कहती हैं, अरे जिस पुत्र वधू को मैं वलकल देने के लिए उठी थी, वो मेरी सेवा करते करते तृप्त नहीं होती, मेरे मना करने को भी नहीं सुनती। और जिसको मैं महारानी बनाना चाहती थी, नाम नहीं लिया मांडवी जी का, संकेत में कह दिया भरी सभा में, जिसको मैं महारानी बनाना चाहती थी, मानो कोई विडंबना ही मैंने पाल रखी थी भीतर। भरत के आने से पहले जब उसके महल में मैं उससे मिलने गई तो उसके द्वार पर जो दासी थी, दासी से उसने दासी को कुछ कह के लौटा दिया। दासी ने आके मुझे क्या कहा कि आप यहां आने का अनुग्रह अभी न करें। मांडवी जी की बात माता कैकेयी ने भरी सभा में कही। मानो जिसको मैं महारानी बनाना चाहती थी अवध की, वो तो इतनी डर गई मुझसे, मानो मेरे पतिदेव भरत जी तो है नहीं और उनके पीछे आपसे मिलूं और फिर वो आके सोचें कि अरे ये भी मिली होगी, क्या पता इसको भी इच्छा होगी मैं अवध की महारानी बनूं। मांडवी जी तो घबरा चुकी थी इस डर से, इस शंका से। तो उस पुत्र वधू ने भी दासी से ये बात कहलवाई कि अभी यहां आने का अनुग्रह ना करें। पति ने त्याग दिया, पुत्र ने त्याग दिया, सबने संबंध खत्म कर लिए। मांडवी बड़ी बुद्धिमान थी, पर मैं तो मूर्ख हूं, मैं मूर्ख थी। तरह तरह से उन्होंने, माता कैकेयी ने एक भी बड़ी सुंदर बात कही प्रभु से, मुझे सबने क्षमा कर रखा है राम, जानती हूं तुम्हारे भय से, तुम्हारे संकोच से, मानो कह दिया वो चाहे भरत ही क्यों ना हो, तुम्हारे भय से, तुम्हारे संकोच से सबने मुझे क्षमा कर रखा है, पर उपेक्षा तो खूब थी। तुम्हारे संकोच से सब कैकेयी से कुछ नहीं कहते। वो जो मंदरा है, वो मूर्ख दासी मुझसे अभी भी बहुत स्नेह करती है। भरत ने जब मुझे त्याग दिया, वो रोती हुई मेरे पैरों पे गिरी, कहती थी महारानी मेरा वध करा दो, मैं ही सब अनर्थों की मूल हूं, आपकी ये जो अवस्था हुई वो मुझसे देखी नहीं जाती, इसका कारण मैं हूं। पर आज भी उस मंथरा की मैं रक्षिका हूं, उसकी रक्षा करती हूं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो मेरी रक्षिका है। आज वो अवध में नहीं होती तो मुझे कोई जल नहीं देता पीने को। ये भरी समाज में हम अंदाज लगाएं कैसी उपेक्षा हुई होगी एक समय में माता कैकेयी की। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम ने शत्रुघ्न कुमार की ओर देखा। छठ प्रभु ने शत्रुघ्न कुमार की ओर देखा
माता कहती है राम किसी का अपराध नहीं है। ये जो कुलक्षणा कैकेयी है ना, इसकी सेवा में मेरी बहू जो उर्मिला है ना, वो बड़ी सतर्क रहती है, और श्रुतकीर्ति तो बड़ी बच्ची सी है। वे दोनों इस भाग्यहीना कैकेयी को मरने नहीं देंगी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे परम पावन धर्म प्राण कुल में इस पापिनी को सहा जाता है। ये सब तुम्हारे कारण है, तुम्हारे संकोच के कारण है। माता कैकेयी ने तरह तरह से अपने दुख को अच्छा किया ना, प्रकट कर लिया। माता बार बार मूर्छित होती, माता सुमित्रा उनको उठाती, प्रभु ने उनको अपने बाहों में भर के बिठा दिया, कुछ सेवा की और अपने स्थान पर आके बैठ गए। मानो माता कैकेयी को चेतना नहीं रही, मानो स्वभाव आगे बढ़े। तो महर्षि वशिष्ठ और महाराज जनक फिर से उन्हीं जनक जी की ओर देख रहे थे। अरे वैसे भी भगवान के आगे भक्त के सिवाय बोली कौन सकता है? बड़े बड़े ज्ञानी, उस प्रेमास्पद के आगे तो प्रेमी ही खड़ा हो सकता है बड़ी सभा में। देखो भरत जी सबसे छोटे हैं, प्रभु उनके स्वामी हैं, गुरुदेव हैं, विदेहराज हैं, सब माताएं, इतने मंत्री, इतने ऋषि मुनि, इतना समाज दोनों तरफ से, पर भरत जी को ही हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा। बड़ा धैर्य धारण किया, देखा कि संकट परिस्थिति बड़ी विषम है, और भीतर जो प्रेम है प्रभु के प्रति वो तो अपार है। अपने उस अपार प्रेम को उन्होंने संभाला। न संभालते तो अनर्थ हो जाता, न संभालते तो प्रभु श्री राम को वन में जाने की वो सुकृति दे पाते क्या? नहीं दे पाते। और प्रभु श्री राम वन में नहीं जाते तो अनर्थ होता। भरत जी ने अपने बढ़ते हुए उस अपार प्रेम को संभाल लिया। जैसे एक बार क्या हुआ, विंध्याचल पर्वत जो है इसको अच्छा नहीं लगा, सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या हो गई। विंध्याचल पर्वत ने सोचा कि अरे ये सुमेरु पर्वत अपने को क्या समझता है, सूर्य इसकी परिक्रमा लगाता है, ये बड़ा अभिमानी है, इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। विंध्याचल ने अपने स्वरूप को बढ़ा लिया खूब। ये जो पर्वत होते हैं ये सब देवता हैं, चैतन्य है, खूब बढ़ा लिया। इतने बड़े हो गए कि सूर्य उनकी परिक्रमा करने लगे। आदि सृष्टि में ब्रह्मांड के अंधेरा हो गया। अब क्या करें? सब देवता परेशान हो गए। महर्षि अगस्त विंध्याचल के गुरु हैं। महर्षि अगस्त के पास सब लोग गए। महर्षि अगस्त से कहा कि भाई अब अपने चेले को समझाओ, ये क्या कर रहा है, वो जो विधान नहीं है, नियम नहीं है प्रकृति में, ऐसा क्यों करता है? उसने अपना स्वरूप बढ़ा लिया, सूर्य उसकी परिक्रमा करता, आदि सृष्टि अंधेरे में। महर्षि अगस्त गए, विंध्याचल ने देखा गुरुजी आ रहे हैं, दंडवत प्रणाम लगाई। गुरुजी ने चेला के पीठ पे हाथ ठोका, बेटा तुम ऐसे ही रहना, मैं दक्षिण देश की यात्रा में जा रहा हूँ, जब तक ना लौटूं तुम ऐसे ही रहना। आज तक वो विंध्याचल पर्वत ऐसे ही दंडवत लगाए पड़ा है। बोलिए श्री अगस्त जी महाराज की जय। तो गुरु का काम भी तो है ना। विंध्याचल चल रहे थे सुमेरु पर्वत का गर्व तोड़ने, तो उन्हीं को अभिमान हो गया। आदि सृष्टि मैंने अंधकार में डाल दी, अब करो जो करना है। तो गुरुजी आए, गुरुजी का काम है शिष्य के अभिमान को दूर करना। तो जैसे अगस्त जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं इस बात को, बढ़त बिंद जी में घटज निवारा। ये उपमा, ये रूपक दिया गोस्वामी जी ने कि भरत जी महाराज ने अपने प्रेम को कैसे संभाला, जैसे अगस्त जी ने विंध्याचल के बढ़ते स्वरूप को संभाल लिया। पड़ा रहे ऐसे ही जब तक न लौटूं। अगस्त जी आज तक लौटे ही नहीं। चलो भरत जी महाराज, अच्छा सबकी बुद्धि को दुखों ने तो हर लिया है, कोई बोल तो पा नहीं रहा कुछ, इतना भारी दुख है। अंतर तो लग ही रहा है कि राम वन में जाएंगे, दुख इतना है कि बुद्धि तो मानो नष्ट हो रही है। पर जब भरत जी खड़े हुए तो उन्होंने विवेक से, अपने विवेक से उस बुद्धि को दुख के वशीभूत नहीं होने दिया, उस बुद्धि को अपने विवेक पर ले लिया और कर प्रणाम सब कह कर जोड़े। सबको प्रणाम किया, हाथ जोड़े, और सबको देखा, राम जी को देखा, सब समाज को, गुरुजनों को, ऋषि मुनि, और सबसे कहते हैं भरी सभा में
छम्ब आज अजति अनुचित मोरा। मैं बड़ी अनुचित बात कहने जाता हूँ। मैं देखने में मेरा मुख तो बड़ा कोमल है, पर मैं इस कोमल मुख से जो बात कहता हूँ बड़ी कठोर है। तो मेरा अनुचित आप लोग क्षमा करें। अनुचित तो देखो यही है कि ऋषि मुनि गुरु जी मिथिलेश और स्वामी समर्थ श्री रघुनाथ जी प्रत्यक्ष विराजमान है, वहाँ भरत जी बोले तो अनुचित भरत जी को अनुचित लगता ही है। फिर भी कहते हैं कोमल मुख दिखता है पर वाणी बड़ी कठोर कहता हूँ। और तुरंत उन शारदा सरस्वती का स्मरण किया। ऐसा लगता था मानो ब्रह्मलोक से आ गई, उनके मुख में या उनके हृदय से ही मुख में आ गई। और जो वाणी बोली भरत जी ने, निर्मल, निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ। विमल कहने का अर्थ होता है निर्मल, निस्वार्थ, जहां स्वार्थ न हो, बिल्कुल स्वार्थ को अपने छोड़ दिया। और विवेक है ना उस वाणी में। उनको पता है सत्य की रक्षा होनी चाहिए रघुवंश में, धर्म है उसमें, प्रभु का धर्म निभाना चाहिए, पिता का आज्ञा पालन करना ही तो धर्म है। राजनीति भी है उसमें। भरत जी की वाणी तो ऐसी है, वो गुण और दोष को बिल्कुल अलग अलग कर लेती है। तो अपने विवेक के नेत्रों से उन्होंने देखा सारा समाज शिथिल पड़ा है, भारी दुख कि राम जी वन में रहेंगे, नहीं लौटेंगे तो क्या होगा। भरत जी ने सबको प्रणाम किया और बोले तो कैसे बोले, सुमिर सिय रघुराज। भगवान श्री सीताराम का स्मरण करके बोले। वैसे भी जब भगवान का स्मरण करके जब कुछ बोलने का अवसर आवे चार लोगों में कभी भी, तो भगवान का स्मरण करके ही बोलना चाहिए, बिगड़ी बात भी बन जाती है। बड़े बड़े बोलने वाले भी आपके आगे बोलेंगे नहीं, कुछ ऐसी लीला प्रभु कर देंगे कि आपको बोलने का अवसर भी नहीं बनेगा। सुमिर सिय रघुराज, भगवान से सीताराम का स्मरण करके भरत जी बोले। वाल्मीकि रामायण में शरणागति का प्रसंग सुंदरकांड में दिखाया है, विभीषण जी के प्रसंग में। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने शरणागति तो भरत जी की दिखाई है। और अब जो ये प्रसंग है, ये भरत शरणागति का प्रसंग है। बोलिए श्री भरत लाल जी महाराज की जय। भरत क्या है? भरत जी बताते हैं मेरा शरण्य कैसा है, मेरा प्रेमास्पद कैसा है, मेरा स्वामी कैसा है। प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतरे जामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजान, समर्थ शरणा गत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अघहारी, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान में साई दुहाई, मोहि समान में साई दुहाई। और भरत जी ने बड़े विस्तार से कहा है भगवान की शरणागति का स्वरूप, भगवान के प्रेम का स्वरूप, भगवान की सेवा का धर्म, भगवान का शील, भगवान का स्वभाव, भगवान की गुण ग्राहकता, भगवान के प्रेम की रीति, भक्ति का, भगवान के प्रेम और भक्ति का हर तत्व भरत जी की वाणी में प्रकट हुआ है और अद्भुत ढंग से प्रकट हुआ है। इसका तो नित्य पाठ किया जाए, 2-3 दोहों का तो कम है। भरत जी कहते हैं प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, हे प्रभु आप पिता के समान मेरा पालन करते हो, माता के समान
मेरी रक्षा करते हो, आप बड़े सुहृद हो, मेरा भला ही करते हो, आप गुरु के समान मुझे शिक्षा भी देते हो, आप मेरे इसलिए परम पूज्य हो, बड़े हितकारी हो, और सबसे बड़ी बात अंतर्जामी भी तो हो, दिल की सब बात जानते हो। आपका स्वभाव बड़ा सरल है, आप बड़े सुंदर, बड़े समर्थ स्वामी हो, मालिक हो, आप शील के सिंधु हो, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानो, शरणागत के रक्षक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, परम बुद्धिमान हो, समर्थ हो। देखो शरण लेते हैं ना, तो किसकी शरण लेते हैं उसमें दो बातें होनी चाहिए। हमने जिसकी शरण ली वो समर्थ हो, वो समर्थ हो। हमने किसी की शरण ली, वो भवसिंधु से पार न कर पावे, उसके अधिकार क्षेत्र में वो बात ना आवे, तो समर्थ की शरण तो हमने नहीं ली ना। भरत जी कहते हैं आप समर्थ हो। अरे एक एक शब्द में इतना गूढ़ गूढ़ अर्थ है, भगवान के ऐसे गुणों का स्मरण किया सबके बीच में। और शरण्य होता है, जिसकी शरण में जीव जाता है, एक तो वो समर्थ होना चाहिए कि जो मनोकामना है सामने वाले की वो पूर्ण हो, भाई मेरी शरण में आके। दूसरे उसका निर्वाह हो जाए, उसकी शरणागति का निर्वाह हो जाए। कहीं कहीं लिखकर आया धर्मशास्त्रों में कि जो प्रेमी जन शरणागत भगवान से संबंध जोड़ के शरण में जाते हैं वो बड़े भाग्यवान हैं इस भक्ति के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, भगवान से संबंध बनाकर। तो जो शरण्य है वो शरणागत के संबंध का निर्वाह करे। ये नहीं कि जो शरणागत है वो केवल भाव में उस संबंध को जिए, नहीं नहीं, प्रभु भी उसके संबंध का निर्वाह करें। और बड़े हितकारी, समर्थ, शरणागत, हितकारी। इसलिए भक्त भगवान की शरण लेते हैं, भगवान समर्थ हैं और संबंध का भी निर्वाह करते हैं, भक्त की एक एक मनोकामना और इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। जीव कितना भी नीचे गिर जाए, पर भगवान के दया के स्वरूप का, भगवान के दया को स्वरूप को समझ ले तो हर जीव का कल्याण हो जाए। हर जीव का कल्याण हो जाए। जीव का भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं है, इसलिए वो विपत्तियों को भोग रहा है। ये बात केवल भक्तजन नहीं कहते हैं, वेद भी कहते हैं। सब वेदों ने कहा, समस्त बुद्धिमान मुनियों ने भी यही कहा कि भगवान में प्रेम न होने के कारण ही जीव विपत्तियों को भोग रहा है। पर जिस जीव ने भगवान के चरण कमलों के प्रेमानंद का अनुभव कर लिया, वो संसार के झूठे सुखों में क्यों भूलेगा, क्यों भटकेगा। भगवान तो करुणा के भंडार है। इसलिए भरत जी कहते हैं, मुझे तो एकमात्र आपका भरोसा है, आप ही इस भयानक विपत्ति को दूर करेंगे। सरल है,
सुसाहिब हैं, बड़े शील। विनय में तो एक जगह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के शील पे कहा, सुन सीतापति शील सुभाओ, सुन सीतापति शील सुभाओ, मोदन मन तन पुलक नयन जल, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोन रखे हर सोन रखे हर पनते पितु मातु बंध भरत सभा सन्मानी सराहत, होतन हृदय अघाव, निजे करुणा कर तूती भगत पर, चपत चपत चलत चर्चा, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत। एक बार कोई प्रणाम कर दे, एक बार जो प्रभु को प्रणाम कर दे, भगवान उसका गुणगान करने लगते हैं। ऐसा शील, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर सुनत कहत फिर गाओ। एक बार कोई प्रणाम कर दे तो उस प्रणाम करने वाले का यश वर्णन करने लगते हैं। कहीं से थोड़ा भी सुन लें तो फिर कहने लगते हैं, और आगे चल के अपने उस एक बार प्रणाम करने वाले भक्त को, प्रेमी को, शरणागत को उसके गुणों का गान करने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, समूझी समूझी गुण ग्राम राम के। देखो भाव तो भरत जी का है, समूझी 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 गुण ग्राम राम के, उरे अनुराग बढ़ाओ। हाँ जी, उरे अनुराग बढ़ाओ, उरे अनुराग। सुन सीतापति शील स्वभाव। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री राम राजा सरकार की जय। प्रसंग तो इतना सुंदर है, भक्ति का हर तत्व, भक्ति का हर रहस्य, भक्ति का हर अंग। भरत जी की वाणी के ये जो 2-3 दोहे हैं, 3 दोहे, 2-3 दिन बस इस वाणी का ही रस लेना है, क्योंकि इस वाणी में भगवान की शरणागति का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी दीन वत्सलता, सारे गुण भरत जी ने ऐसे सुंदर प्रकट किए। भरत जी की वाणी। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। सो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल करके वाणी को विराम दिया जाए। अति पावन है तिहारो नाम,
सीताराम। पावन है तिहारो